Hello friends, welcome to Diploma with Sonu. In this lecture, we will study about earthen rod and the materials used in earthen rod and the construction procedure and general terms used in earthen rods. So, in the previous lecture, we had discussed about pavement and construction of pavement and types of pavement and difference of payment. सो अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप पहले वाला वीडियो को देख सकते हैं। तो आप ये अच्छे से डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना लेक्चर को अटेंड करते हैं और कितना ज़्यादा वीडियो को देखते हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से आप फोकस कर पाइएगा। सो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम earthen roads. So firstly, earthen road are the roads which are made by the earth material like soil or sand and compacted by roller to which it gain strength. तो अर्थन रोड एक ऐसा रोड होता है जो अर्थन मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है रोलर के जरिए और रोलिंग मशीन आता है उनके जरिए। ठीक है, तो इस टाइप के रोड को हम लोग बोलेंगे अर्थन रोड। अब देखिए जनरल टर्म्स इसमें क्या क्या उपयोग किए जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। जनरल टर्म्स यूज्ड इन अर्थन रोड, अर्थवर्क ऑफ रोड्स और अर्थन रोड्स बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोरोपिट्स। उसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क, फिर आता है लेड एंड लेफ्ट, फिर आता है स्पॉल बैंक्स। देखिए, बोरोपिट्स मतलब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि जैसे ये रोड रहा तो इसके पैरेलल में इधर छोटा छोटा क्या करेंगे हम लोग डिगोट करते हैं लैंड को, उसमें से जो वहाँ पे जो हम लोग को सॉइल निकलता है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं एम्बैंकमेंट में रोड पे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क मतलब क्या, जितना हम कटिंग में हम लोग सॉइल को एक्सकवेट कर रहे हैं उतना हम लोग एम्बैंकमेंट में फिल कर रहे हैं। इसको बैलेंसिंग को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अर्थवर्क। फिर आता है लेड एंड लेफ्ट, फिर होता है स्पॉल बैंक्स। तो सबसे फर्स्टली हम लोग देखेंगे बोरोपिट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, बोरोपिट क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। बोरोपिट को कुछ इस प्रकार हम लोग समझेंगे कि स्मॉल पिट्स डग पैरेलल टू द रोड अलाइनमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड फॉर्मेशन टू ड्रा एक्स्ट्रा अर्थ रिक्वायर्ड टू फिल इन द एम्बैंकमेंट। जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे कि जो हम लोग रोड के पैरेलल में जो छोटे छोटे क्या डिगॉट करते हैं लैंड को, तो उस लैंड को डिगॉट के कारण क्या वहाँ पे हम लोग को उसको बोलते हैं बोरोपिट। उसी बोरोपिट को बनाने के पीछे मकसद ये होता है कि हम लोग रोड पे जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन वहाँ पे एक्स्ट्रा अर्थवर्क रिक्वायर्ड होता है एम्बैंकमेंट में, तो उसको हम लोग फिल आउट करते हैं ये सब बोरोपिट की मदद से। ठीक है, तो आप लोग बोरोपिट के यहाँ पे काम समझ गए, बोरोपिट कहाँ पे बनता है ये समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसके बाद आता है स्पॉल बैंक। स्पॉल बैंक क्या होता है, ये एक्स्ट्रा डंपेड अर्थवर्क होता है जिसको हम लोग कटिंग में उपयोग करते हैं। कटिंग मतलब का कि जहाँ पे हम लोग रोड पे क्या वाटरफॉल वाटर माउंटेनियस रीजन या बोल सकते हैं हिल रोड में, अगर हम लोग रोड बना रहे हैं हिल साइड में तो उसमें कटिंग होता है। तो कटिंग में क्या होगा, हम लोग स्पॉल बैंक का यूज करते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह स्पॉल बैंक दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा अर्थ एक्सकवेटेड एंड टू बी डम्प्ड ऑन द रोड साइड इन रोड इन कटिंग। जो भी कटिंग में एक्स्ट्रा अर्थ जो एक्सकवेट करके हम लोग वहाँ पे डंप करते हैं या वहाँ पे डंप या रोलिंग करके कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉइल बैंक। ठीक है, डम्प्ड इन रेगुलर शेप फॉर फ्यूचर यूज। तो इसको हम लोग इस प्रकार डंप करते हैं रेगुलर शेप में कि उसको बाद में अगर हम लोग को उस सॉइल का यूज करना है तो हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्पॉइल बैंक समझ गए होंगे। स्पॉइल बैंक फिगर यहाँ भी देख रहे हैं। इसके बाद देखिए बैलेंसिंग एंड अर्थवर्क क्या होता है। While constructing road, it is desirable for a segment of road that the quantity of earth work in cutting and impactment should be nearly equal if the soil available is good for the use. देखिए, जैसा कि हम लोग आगे में ही बात किए थे थोड़ा सा कि बैलेंसिंग अर्थवर्क क्या होता है। बैलेंसिंग अर्थवर्क का मतलब ये है कि सॉइल इन कटिंग और सॉइल इन एम्बैंकमेंट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर
उसका क्वालिटी अच्छा हो सॉइल का तब। इफ पॉसिबल कीपिंग इन माइंड द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट एंड कर्व्स द अलाइनमेंट इज सो फिक्स टू हैव द इक्वल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग एंड बैंकिंग। तो देखिए अगर जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एंड कर्व है, अगर ग्रेडियंट एंड कर्व को हम लोग के एक वैल्यू अच्छे से लेकर चलना चाहिए कि ज़्यादा कर्व्स नहीं दें या ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं दें, कुछ इस प्रकार। और जो अलाइनमेंट जो हम लोग फिक्स करें उसमें अर्थवर्क इन कटिंग और बैंकिंग में दोनों में सॉइल का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बैलेंसिंग अर्थवर्क। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंसिंग अर्थवर्क का मतलब समझे। बैलेंसिंग अर्थवर्क हम लोग दो मीनिंग में हम लोग समझें। सबसे फर्स्ट में क्या समझे कि जितना इम्बैंकमेंट हम लोग कटिंग और इम्बैंकमेंट में जो रोड पे सॉइल को हम लोग अगर यूज करने लायक है तो उसको हम लोग इक्वल लेके चलेंगे। फिर क्या समझे कि अलाइनमेंट हम लोग जो फिक्स करेंगे उसमें ग्रेडियंट और कर्व का लिमिटिंग वैल्यू लेके चलेंगे, ज़्यादा ग्रेडियंट ना हो ज़्यादा कर्व ना हो, कुछ इस प्रकार। और उसमें जो अलाइनमेंट फिक्स करेंगे उसमें अर्थवर्क इन कटिंग और बैंकिंग दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग अर्थवर्क। अब इसके बाद आता है फ्रेंड लेड एंड लिफ्ट। लेड मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ टू बी मूव्ड फ्रॉम फॉर बैंकिंग और डंपिंग। और लिफ्ट मतलब क्या, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्थ वर्क आफ्टर एक्सकवेटिंग। देखिए लेड मतलब जो भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्थ, मतलब बोलने का मतलब लेड मतलब क्या कि लेड मतलब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस में अगर वहाँ पे अर्थवर्क हम लोग कर रहे हैं, चाहे तो बैंकिंग में कर रहे हैं या डंपिंग में कर रहे हैं, चाहे तो वहाँ पे हम लोग रोलिंग कर रहे हैं या बैंकिंग बना रहे हैं, मतलब एक किनारा टाइप में बना रहे हैं। तो जो भी हॉरिजेंटल में हम लोग ट्रेवल करेंगे तो हॉरिजेंटल में जो बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ये लेड है। अगर वर्टिकल में बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिफ्ट है, ठीक है। तो लेड एंड लिफ्ट समझ गए। लेड मतलब क्या, हॉरिजेंटल, लिफ्ट मतलब क्या, वर्टिकल। अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ अर्थेन रोड। तो देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ अर्थेन रोड मतलब क्या क्या हम लोग प्रोसीजर करते हैं अर्थेन रोड को बनाने में। तो इसको सबसे फर्स्टली समझेंगे कुछ इस प्रकार। देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, अरेंजिंग सबग्रेड इन प्रॉपर ग्रेडियंट एंड कैम्बर। तो हम लोग जो सबग्रेड बनाएंगे उसमें प्रॉपर ग्रेडियंट और कैम्बर, मतलब ग्रेडियंट और कैम्बर को एक फिक्स्ड मायने में हम लोग लेके चलना होगा। फिर द सबग्रेड इज रोल्ड एंड वाटर टू हैव OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड कॉम्पैक्टेड टू MDD। तो देखिए जो भी वहाँ पे सबग्रेड हम लोग लेंगे उसको हम लोग को रोलिंग करना होगा, वाटरिंग करने के बाद उस पर रोलिंग करना होगा, या रोलिंग करने के बाद वाटरिंग कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, जिसके कारण वो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर पाएगा। ओवर ईट अ लेयर ऑफ सॉइल 10 सेंटीमीटर थिक इज स्प्रेड एंड रोल्ड एंड फिनिश टू हैव ए रिक्वायर्ड कैम्बर एंड ग्रेडियंट। इसके बाद जब हम लोग वाटरिंग कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का और थिक लेयर हम लोग डालेंगे अर्थवर्क का, और उसके बाद जो हम लोग कैम्बर और ग्रेडियंट बनाएंगे उतना में 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। 4 to 5 डेज क्यूरिंग, 4 से 5 दिन हम लोग वहाँ पे क्यूरिंग करना होगा। फिर ओपनिंग टू ट्रैफिक, 4 से 5 दिन के बाद हम लोग ट्रैफिक के लिए उसको खोल देंगे, ट्रैफिक उस पर फिर वो ट्रैवल कर पाएंगे। फिर वाटरिंग फॉर 10 डेज आफ्टर ओपनिंग टू ट्रैफिक, जब ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा रोड या जब उस पर गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो उसके बाद में 10 डेज के बाद फिर से वाटरिंग वहाँ पे करना होगा। तो सॉइल लेयर 10 सेंटीमीटर थिक, सबसे पहले कोई सब ग्रेड डाल देंगे कुछ इस प्रकार, और उसके बाद में सॉइल लेयर डालेंगे 10 सेंटीमीटर थिक का, ठीक है। अब देखिए मार्किंग रोड लेवल्स एंड बाउंड्रीज। तो मार्किंग द सेंट्रल लाइन ऑफ अलाइनमेंट ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। तो देखिए मार्किंग रोड लेवल्स एंड बाउंड्रीज मतलब क्या कि कैसे हम लोग रोड लेवल्स को लेते हैं, जैसे थियोडोलाइट की मदद से लेंगे हम लोग अलाइनमेंट को, सेंट्रल लाइन को, ठीक है। फिर मार्किंग कैरिंग वे, सोल्जर, बम्स, बोरो पिट्स एंड रोड बाउंड्रीज, कि जैसे कैरिंग वे, सोल्जर, बम्स, बोरो पिट्स, रोड बाउंड्रीज, ये सब का मार्किंग लेंगे। फिर पुटिंग PX and clearing stocks in the sites and cleaning the area within the clearing stacks। तो हम लोग PX को लेंगे, PX की मदद से क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं कि कितना वहाँ पे लेवलिंग कर रहे हैं, तो पेग की मदद से होता है। तो पेग को वहाँ पे लगाएंगे, फिर स्टेक्स लगाएंगे, स्टेक्स के रहते ही हम लोग उस एरिया को क्लीन करेंगे अच्छे से जहाँ पे रोड को बनाना है।
फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन स्टेप करते हैं इसके बारे में देखते हैं। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, इट इंक्लूड्स रिमूविंग एनी अनवांटेड मटेरियल लाइक ट्री रूट्स, ग्रास, लॉस, लूज सॉइल, प्रिपेयरिंग द लेवल सरफेस। तो देखिए क्लियरिंग एंड ग्रबिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग अनवांटेड मटेरियल जैसे ट्री रूट्स, ग्रास, लूज सॉइल ये सब को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिपिंग ऑफ द टॉप ऑफ सॉइल टू अवॉइड द प्लांट ग्रोथ ऑन द रोड। तो स्ट्रिपिंग ऑफ द टॉप ऑफ द सॉइल मतलब टॉप ऑफ द सॉइल को हटा देते हैं ताकि क्या वहाँ पे प्लांट ग्रोथ नहीं हो। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सकवेशन करेंगे। जैसे एक्सकवेशन में क्या करेंगे, एक्सकवेशन में देखिए, इफ़ द एक्सिस्टिंग मटेरियल इज नॉट सुटेबल फॉर द रोड, अदर सुटेबल मटेरियल इज डम्प्ड इन द एक्सकवेटेड पोर्शन। जैसे हम लोग वहाँ पे एक्सकवेट जो किए अपर सरफेस को, तो अगर वो मटेरियल सुटेबल नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग अनदर मटेरियल को डालेंगे, दूसरा मटेरियल कहीं से ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको वहाँ पे एक्सकवेट करके वहाँ पे डंप करेंगे, ठीक है। फिर एम्बैंकमेंट प्रिपरेशन, फिर उस पर हम लोग एम्बैंकमेंट बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए, जो भी हम लोग जैसे वहाँ पे रोलिंग करने के लिए बात जो किए थे, तो सी फुट रोलर कुछ इस प्रकार होता है, इसके जरिए भी रोलिंग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड। सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड मतलब क्या कि जैसे कुछ इस प्रकार फिगर से समझिए कि विद द यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग सॉइल इज ग्रेन्युएटेड intensity and intermixed with the corresponding binding material and after that it is graded and compacted। जैसे एक स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए, जैसे ये रोलर हम लोग लिए थे, तो उस प्रकार के रोलर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, उसको आगे अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर उसको बाइंडिंग मटेरियल को अच्छे से उसको अंदर मिक्स कर देंगे, फिर कॉम्पैक्ट कर देंगे। और कॉम्पैक्टेड साथ साथ होते जाता है इस प्रकार कि वहाँ पे रोड तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग समझेंगे कुछ इस प्रकार कि कैसे हम लोग सॉइल को स्टेबल करते हैं। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय सॉइल एंड रिलेटेड मटेरियल आर मेड स्ट्रॉन्गर and more durable by mixing the stabilizing agents। The common method to achieve soil stabilization are stabilization by compaction, mechanical stabilization, stabilizing by the use of stabilizing additives like cement, lime, bitumen, and many other stabilizer available in the market। Alternatively, you may use topsoil stabilizer as a सॉइल स्टेबलाइजर एंड स्ट्रेंथनर। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सॉइल स्टेबलाइजेशन करेंगे। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉइल को और एक अनदर मटेरियल को लेते हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, और दोनों को लेके क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में कॉमन मेथड के जरिए, जैसे तो मिक्स करने के बाद हम लोग कुछ कॉमन मेथड को लेंगे, जैसे कि स्टेबलाइजेशन बाय कॉम्पैक्शन, जिसमें क्या कि कॉम्पैक्शन के जरिए वहाँ पे सॉइल को स्टेबल करें। फिर मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कोई मशीन के द्वारा करें। फिर स्टेबलाइजिंग बाय द यूज ऑफ स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़ लाइक सीमेंट, लाइम, बिटुमिन एंड मैनी अदर स्टेबलाइजर अवेलेबल इन द मार्केट। तो कुछ अनदर प्रकार के भी स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे टॉपसील सॉइल स्टेबलाइजर, सॉइल स्टेबलाइजर एंड स्ट्रेंथनर। तो ये टॉपसील जो है सॉइल स्टेबलाइजर भी होता है, स्ट्रेंथनर भी होते हैं, जैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 100% इन्वायरमेंटली सेफ, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन कोरेसिव, नॉन एलर्जेनिक वाटर बेस्ड लिक्विड फॉर्म। ऐसा लिक्विड फॉर्म को यूज करेंगे जो 100% इन्वायरमेंटली सेफ हो, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इन्फ्लेमेबल हो, नॉन कोरेसिव हो, नॉन एलर्जेनिक हो। तो इस प्रकार का अगर मटेरियल हो तो उसको हम लोग उपयोग करेंगे। अब इसके बाद में देखिए सॉइल लूजनिंग। जैसे सॉइल लूजनिंग, जैसे सबसे फर्स्ट में जो भी अपर लेयर का होगा उसको हम लोग हटा देंगे ताकि बाद में प्लांट वहाँ पे नहीं उग सके। फिर स्प्रेइंग टॉपसील, सॉइल स्टेबलाइजर एंड वाटर। तो उसके बाद में हम लोग
मिक्स करेंगे सॉइल स्टेबलाइजर, जैसे टॉपसील सॉइल स्टेबलाइजर मार्केट में अवेलेबल होता है उसको, और वाटर को मिक्स करेंगे। फिर उसको वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, छिड़काव करेंगे या क्यूरिंग करेंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर मिक्सिंग एंड कॉम्बरिनिंग, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे जो सॉइल होगा उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसको कॉम्पैक्ट करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार में जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो वहाँ पे रोड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए स्टेप 2 क्या होता है, सीलिंग होता है। तो सीलिंग में क्या, अब देखिए वो सब तो स्टेप फर्स्ट था, अब स्टेप 2 में सीलिंग है। सीलिंग क्या होता है, द स्टेबलाइज्ड सॉइल, जब सॉइल स्टेबल हो जाएगा उसके बाद इज देन सील्ड विद टॉप सील सॉइल सीलेंट। उसके बाद में जब सॉइल स्टेबल हो गया उसके बाद में टॉप सील सॉइल सीलेंट के नाम से एक और मटेरियल आता है जिसको वाटर प्रूफिंग लेयर होते हैं उनमें, providing a waterproof layer to prevent rainwater penetration into the soil, keep the road in condition at all times। तो ये एक ऐसा एजेंट होता है जो वाटर प्रूफ मटेरियल होता है जो वाटर को सॉइल के नीचे वाला लेयर तक नहीं जाने देगा रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो इसको हम लोग यूज करते हैं ताकि जो वहाँ पे जो रोड हो वो एक स्ट्रेंथ गेनिंग एनी टाइम रहे जैसा वो फर्स्ट कंडीशन में था, ठीक है। A stabilized soil road in dry condition will perform in its best condition with topsoil soil sealant covered on soil surface, making it dust free and mud free at all times। तो देखिए जो भी स्टेबलाइज सॉइल होते हैं अगर उनमें टॉपसिल सॉइल सीलेंट दिया हुआ हो तो वो ड्राई कंडीशन में जैसे समर के सीजन में क्या करेगा, वो अपना बेस्ट कंडीशन देगा, बेस्ट अपना देगा कि वहाँ पे उस पर ज़्यादा न तो मड होगा और ज़्यादा डस्ट फ्री एनी टाइम रहेगा। अब इसके बाद में देखिए वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ में क्या, नो इरोजन बाई रेन वाटर एंड ट्रैफिक। वाटर प्रूफ में उसमें कोई इरोजन नहीं होना चाहिए रेन वाटर में और ट्रैफिक में। फिर मेंटेन सॉइल ग्रेवल रोड स्ट्रेंथ इवन ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन में भी क्या होना चाहिए, सॉइल स्टेबल होना चाहिए, ग्रेवल को अपना स्ट्रेंथ नहीं खोना चाहिए। फिर डस्ट एंड मड फ्री, डस्ट एंड मड फ्री होना चाहिए रोड। फिर मिनिमम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कम होना चाहिए ऐसा रोड बने, ठीक है। नॉट स्लिपरी, तो वहाँ पे अगर मड फ्री रहेगा तो स्लिपरी नहीं होगा, ठीक है। ओवरकमिंग हिली रोड प्रॉब्लम्स, हिली रोड प्रॉब्लम से वहाँ पे हटना चाहिए। फिर सील स्टेबलाइज सॉइल सरफेसिंग यूजिंग टॉप सील सॉइल सीलेंट। तो फिर उसके बाद में जब उसको सील स्टेबलाइज सॉइल जब करेंगे तो हम लोग उसको टॉप सील सॉइल सीलेंट के जरिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे कि हम लोग स्टेप फर्स्ट में देखें कि उसके बाद वहाँ तक हम लोग कॉम्पैक्टिंग तक देखें। अब स्टेप 2 में जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग क्यूरिंग करेंगे, कॉम्पैक्टिंग और क्यूरिंग दोनों साथ में, ठीक है। फिर स्प्रेइंग टॉप सील, उसके बाद में टॉप सील सीलेंट का हम लोग स्प्रे करेंगे। फिर स्प्रेइंग चिपिंग्स, जैसे एग्रीगेट को वहाँ पे और चिपिंग्स मटेरियल को वहाँ पे स्प्रे करेंगे, फिर स्प्रेड करेंगे। फिर आएगा रोलिंग, फिर उसको रोलर के जरिए रोलिंग करेंगे, ठीक है यहाँ। अब इसके बाद में देखिए इसके बाद में हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस कैसे, पैचिंग एनी पॉट होल्स और डिप्रेशन बाय मिक्सिंग रोड सॉइल विथ टॉपसील स्टेबलाइजर एंड फॉलोड बाय सीलिंग a layer of topsoil soil sealant on the affected area। Maintenance can be done as and when required for a long lasting road। तो ये पॉट होल्स के मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे ये रोड है तो इसमें ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर अगर बन गया है वहाँ पे और इसमें से जो मटेरियल है वो बाहर आ गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉट होल्स। और पॉट होल्स को हम लोग कैसे पैचिंग करते हैं, तो पॉट होल्स को हम लोग टॉपसील स्टेबलाइजर के जरिए मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसको लेयर को वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, या चाहे उस पे लेयर पे वहाँ पे रोलिंग कर देंगे। फिर पॉट होल्स एंड डिप्रेशन मेंटेनेंस ये हो गया। तो देखिए पॉट होल्स एंड डिप्रेशन मेंटेनेंस कैसे होता है, मिक्सिंग रोड साइड सॉइल विद टॉपसोल स्टेबलाइजर, जब मिक्स करेंगे उसके बाद फिर पैचिंग पॉट होल्स, उसके बाद में जब वहाँ पे हम लोग उस पर फिल आउट कर देंगे। फिर पैचिंग डिप्रेशन एरिया, जो डिप्रेस्ड एरिया है उसको फिल करेंगे। फिर स्प्रेइंग अफेक्टेड एरिया विद टॉप सील, उसके बाद में अफेक्टेड एरिया पे टॉप सील का स्प्रे कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोग का होगा कैसे हम लोग मेंटेनेंस किए अर्थ रोड को। तो यहाँ पे हम लोग अर्थन रोड कुछ इतना ही प्रकार में था कि कैसे
अर्थन रोड में जनरल टर्म्स क्या क्या है और उसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में हम लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं या कैसे रोड को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक ही था। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि WBM रोड क्या होता है, वाटरबोर्न मैग्नम रोड क्या होता है। सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू।